मैं आपके बीच में फिर से आया हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर से आया हूँ, है ना? बिल्कुल सर। तो मैं चाहता हूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार और ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, नाम तो आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम विजय रावत है और मैं फैजाबाद से हूँ और आज कंपनी में एक्जीक्यूटिव डायमंड हूँ, जो बहुत लोगों के लिए एक सपना है। बहुत लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, है ना? एक्जीक्यूटिव डायमंड्स जहाँ पर लाखों की इनकम होती है, अच्छा सम्मान होता है, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। मैंने क्या क्या किया, साहू सर कहते हैं आपको वही बताना है। तो हमारे बीच में मौजूद भी हैं, समय समय पर कोचिंग करते रहे, गाइडलाइन मुझे मिलता रहा और टीम का सपोर्ट मिलता रहा, मैनेजमेंट का साथ मिलता रहा और फाइनली मैं एक्जीक्यूटिव डायमंड बन गया। तो मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ एक जोरदार और ज़बरदस्त तालियों के साथ। दोस्तों, हो सकता है कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग जीरो से शुरू किए हों। कितने लोगों ने इस बिजनेस को जीरो से शुरू किया? बहुत लोगों ने ना, लेकिन मैंने माइनस से शुरू किया है। माइनस समझते हैं क्या? यानी उधार लेकर के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, पैसा उधार लेकर के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और तब यहाँ की जो ज्वाइनिंग अमाउंट थी 2599 रुपए थी, मतलब 2600 रुपए मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन क्या समझ करके किया था? ना तो मुझे प्रोडक्ट समझ में आया था और ना ही प्लान समझ में आया था। ये तो अलग बात है कि लोग बोल देते हैं कि एक ही बार में सर हिला देते हैं, उनसे पूछा जाता समझ में आया तो लोग बोलते हैं हाँ समझ में आया। कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने अपने ग्रेट अप्लायंस शुक्ला सर को देखा था, वो फॉर्च्यूनर से आए थे, प्लान समझा रहे थे, तो मैंने इतना समझा था कि जो व्यक्ति फॉर्च्यूनर से चल रहा है तो वो यहाँ पे पैसा जरूर कमा रहे होंगे। मुझे प्लान समझने में 6 महीने लग गए, प्रोडक्ट समझने में साल भर लग गए और अभी भी हम लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन जर्नी क्या थी हमारी, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास चलने के लिए साधन नहीं था। बहुत लोगों के पास मोटरसाइकिल होगी, साइकिल होगी, कार होगी। मैंने पैदल काम करना शुरू किया तो मेरे पास चलने के लिए साधन नहीं था और खाने के लिए खाना भी नहीं था, क्योंकि मैं घर से बाहर निकल के काम करना शुरू किया था। तो रहने के लिए घर भी नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, चलने के लिए साधन भी नहीं था और बताने के लिए लोग भी नहीं थे। यानी किसको बताए? दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा करके काम शुरू किया था। मैं फैजाबाद का रहने वाला, सुल्तानपुर से काम शुरू किया तो एक भी व्यक्ति मेरी परिचित का वहाँ पर नहीं था, सब अपरिचित में ही काम करना पड़ता था। तो मैं बैंक में जाता था, 2-4 पेन लगा के, कोई कहता था पेन दे दीजिए भाई साहब, तो मैं वेट करता था कि अभी मैं उससे बात करूँगा। फिर मैं रेलवे स्टेशन पे जाता था, रोड बेस पे जाता था, मॉल में जाता था, जहाँ पर मुझे लोग मिलते थे। तो वहाँ पर मैं इस बिजनेस के बारे में उनसे थोड़ी सी बात करता था, मोटिवेट करता था और आ जाता था और अपनी डायरी में लिस्ट में उनको डाल देता था और फिर मैं उन्हें संपर्क करने की कोशिश करता था। और जब मैंने शुरुआती दौर में काम शुरू किया तो मुझे थोड़े बहुत पैसे आए और थोड़े बहुत पैसे आए तो मैंने थोड़े थोड़े जो सपने थे उसको मैंने पूरा करना शुरू किया। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपकी होलिया देख करके आपको कोई लिफ्ट भी नहीं देता है, कि देता है? नहीं देता है। तो मैंने जब काम शुरू किया था तो मेरे पास 300 रुपए के जूते हुआ करते थे और वो जूते मैं फुटपाथ से लिया करता था। कहाँ से लेता था? और अक्सर लोग वहाँ से लिए होंगे जिंदगी में, मुझे पता है, आपको ये सब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वहाँ से शुरू किया अपनी जर्नी और मैं उस जूते को तब तक पहनता था जब तक वो जूते टूट नहीं जाते थे। यहाँ तक कि मोची जवाब नहीं दे देता था कि अब मैं सिल नहीं सकता हूँ। तो 300 रुपए के जूते से मैंने सफ़र किया और मैंने इस बिजनेस से 30,000 तक के जूते पहने हैं। 30,000 रुपए तक का मैं जूता पहन चुका हूँ। अब जरा सोचो, अगर मैं धनवंतरी में नहीं होता तो 30,000 तक के मैं जूते नहीं पहन सकता था। कपड़ों की मैं बात करूं तो कपड़े मेरे फैजाबाद में एक बाजार लगती बृहस्पतिवार को, शक्ति बाजार उसको बोलते हैं, तो मैं वहां जाता था तो 40 रुपए की शर्ट के कपड़े मिल जाते थे कटिंग वाले और 60 रुपए में पैंट के मिल जाते थे। तो कितना? 100 रुपए में एक पैंट शर्ट में लेकर के आता था। मैंने वहां से काम शुरू किया और अकेले जाता था खरीदने के लिए, टीम को नहीं ले जाता था कि उनको पता ना चले कि मैं कौन सा कपड़ा पहन रहा हूँ, क्योंकि पैसे होते नहीं थे।
और मेरा कोई सपोर्ट भी नहीं था कि घर से मुझे सपोर्ट मिले। मैंने घर से सपोर्ट लेना उचित समझा भी नहीं, तो मैंने वहाँ से काम शुरू किया। और लोग अच्छा टेलर ढूंढते हैं कि सबसे अच्छा टेलर कौन है जो अच्छी सिलाई कर सके। मैं सस्ता टेलर ढूंढता था, कौन कम पैसे में सिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे लगेंगे नहीं, ज़्यादा पैसे हैं भी नहीं, है ना। तो फिर मैंने वहाँ से काम शुरू किया और आज मैं 7-7 हज़ार तक की शर्ट पहनता हूँ सिर्फ इसी धन्वंतरी की तरह। ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। लोग बीमारियों को रिजल्ट बताते, मैं सक्सेस रिजल्ट बताने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। समझ में? मैंने 60 रुपए की बेल्ट से काम शुरू किया था और आज मैंने जो बेल्ट बनी है वो ब्लैकबेरी की बेल्ट है 2000 रुपए की। वो सिर्फ धन्वंतरी से ही पॉसिबल हुआ। आज अगर मैं कोटों की बात करूं, अपने सूटों में बात करूं, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैं कौन सा पहन के जाऊं। मेरे रूम में आएंगे, साहू सर तो आते हैं जाते हैं, बिल्कुल जैसे टेलर सेट करके रखता है ना, वैसे रखे हुए हैं। और एक छोटा डंडा रखा हुआ, उससे मैं चेक करता हूँ कौन सा पहनना है, कौन सा किस मीटिंग में मैं गया था। आज इतने मेरे पास लाखों के शूट मेरे पास मौजूद है, जूतों की अच्छी रेंज है, कई बेल्ट मेरे पास है, टाइयों की रेंज है, 2,500-3,000 हज़ार तक की मैंने टाई पहनी है। और अभी ये जो वॉच आप देख रहे हैं, मेरे पास वो जो वाटर में घड़ी मेले वगैरह मिलती नहीं है, जो 15-20 रुपए में पानी में डाल के रखते हैं, उसमें से छाटो बीनो फिर पहनो और चल दो, वो भी लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन ये घड़ी टाइटन है जो कि आज इस समय 29-30 हज़ार रुपये की होगी। आप इसे जाएंगे गूगल पे तो आज ये मेरे हाथ में, जिसको मैं रूबी लेवल पर आया था तब से भी मैं पहन रहा हूँ। घड़ियाँ मेरे पास बहुत है। मैंने यहाँ से कार एक अचीवमेंट लिया, लगभग 7 साल पहले मैंने एक छोटी सी कार भी खरीदा, उससे मैं चलने लगा। मैंने 2-2, 3-3 प्लाट भी खरीदे जो कि मेरे ही नाम रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री हुई है। तो ज़िंदगी मेरी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। देश विदेश का सपना देखा करता था, कभी विदेश यात्रा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो भी सब हो गया। सब सर कह रहे मोबाइल के बारे में बताइए। मेरे पास जो मोबाइल था वो बहुत ही छोटा मोबाइल था, लेकिन उस समय मेरे लिए वो बहुत अहम और बहुत बड़ा मोबाइल था। और नोकिया का फ़ोन होता था, छोटा वाला होता था, कीपैड होता था, और पीछे से उसका पैटर्न टूट गया था, ढक्कन टूट गया था। तो हम उस पर गेटिस चढ़ा करके, लास्टिक चढ़ा के काम चलाते थे, और बैटरी उसकी बिल्कुल फुल ही रहती थी, मतलब प्रेग्नेंट रहती थी। तो एक हाथ में मेरा फ़ोन रहता था, दूसरे हाथ में चार्जर। तो हम लोग होटल पर जब जाते थे चाय वगैरह पीने के लिए, तो हम ढूंढते थे कि इसको चार्ज कहाँ करें, क्योंकि वो पूरा दिन ढंग से चलता नहीं था। तो वहाँ से शुरू हुई। और उस समय वोडाफोन कंपनी क्रेडिट भी देती थी, यानी 10 रुपये देती थी तो 12 रुपये 24 घंटे में काट लेती थी, 48 घंटे में। और अगर बैलेंस मेंटेन ना करो तो सिम माइनस में हो जाती थी। कितने लोगों को माइनस हुआ बोल लो? मेरा खुद 1000 बार से ज़्यादा माइनस हुआ, समझ में। लेकिन मैं फ़ोन की बात करूँ तो आज मेरे पास एक फ़ोन 65,000 का है और दूसरा फ़ोन 1 लाख का है, यानी आईफोन 1,65,000 का फ़ोन। तो फ़ोन के भी मेरे शौक पूरे हो गए। मैंने कभी लोहे की भी अंगूठी नहीं पहनी थी, लेकिन आज 4 अंगूठियाँ मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये अंगूठी मेरी डायमंड रिंग है, जिसकी कीमत नियर अबाउट 80,000 आज होगी। बाकी चारों का आप जोड़ सकते हैं, लगभग 3 लाख के ऊपर। जो मेरे पास गोल्ड है, मैंने यहाँ से ज़मीन भी ली है। सारी जो भी मेरी सपने थे, जो लग्जरी लाइफ में चाहता था, वो यहाँ से मैं आज जी रहा हूँ, है ना। तो जी क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये बात मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। सिस्टम ने जो कहा वो मैं करता गया। कुछ लोग यहाँ पर स्टेज पर आए होंगे और वो बोलते होंगे, सर मैं डायमंड कब बन गया मुझे पता नहीं चला। वो गलत बोलते हैं। डायमंड बनने तक क्या क्या नहीं पता चलता, मुझे बताओ क्या क्या नहीं पता चलता। आपको ट्रेन में धक्के खाने पड़ते हैं, कभी मोबाइल चोरी हो जाता है, कभी आने की टिकट नहीं होते हैं, कभी आपके शहर में ही प्रोग्राम लगता है उसमें जाने की टिकट नहीं होते हैं, कभी जो लोग प्लान दिखाते हैं वो कहता कल ज्वाइन करेंगे, वो कल फोन करते हो बोलेगा बाद में ज्वाइन करेंगे, तो आपको मूड खराब हो जाता है। यानी फिजिकली पेन आप लेते हैं, इमोशनली पेन आप लेते हैं, मानसिक पेन आप लेते हैं। इन तीनों पेन से आपको गुजरना पड़ता है। तो डायमंड आप हवा में नहीं बनते हैं, डायमंड की एक वैल्यू आपको देना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। अगर वो कीमत आप चुकाने के लिए तैयार है तो आप सब यहाँ पे डायमंड है। आपके अंदर कोई कांटा नहीं लगा है, आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको रसगुल्ला खट्टा लगता है? कोई है? सबको मीठा लगता है, हाँ? तो यहाँ पर अगर हम लोग लाख रुपए महीना कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। बशर्ते क्या है, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस इसलिए रखना
करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आप धैर्य बनाए रहें, अपलाइन के साथ बिल्कुल कनेक्ट रहें, और ऐसा अपलाइन चुनो जो एक्टिव अपलाइन हो। जला ट्रांसफार्मर मत चुनो। बहुत सारे लोग जले हुए हैं, लेकिन वो घोल बना करके पीते रहते हैं, मेरे सीनियर है, अरे मेरे सीनियर आपका बदलना ही नहीं चाहता, मीटिंग ही नहीं जाना चाहता, ट्रेनिंग ही नहीं जाना चाहता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं मेरी टीम में कुछ लोग अपनी टीम के सीनियर हैं, जिनका मैं सीनियर हूँ। तो वो जो प्रोग्राम लगता है तो अपनी टीम में एक मैनेजमेंट की तरह बैठते हैं और बोलते हैं, देखो अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो 2500 वहाँ लगेगा, 1000 ट्रेन का लगेगा, कितना हुआ? बोलेंगे 3500, और बोलेंगे 500 रुपये आने जाने का चाय पानी हो गया, कितना हुआ? 4000। और अगर हम लोग 10 लोग नहीं जाएंगे तो कितना बचा? वो बोलेंगे 40000। अगर वो 40000 रुपये हम लोग पेट्रोल डाल करके फील्ड में काम करेंगे तो कितनी ज्वाइनिंग आएगी? बोलेंगे सर बहुत आ जाएगी। तो फिर अब जाना ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नीचे इस तरह से मैनेजमेंट बनाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता हम क्या गलती कर रहे हैं। आप वो माहौल नहीं दे पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं, वो एनर्जी नहीं दे पाते हैं, वो भरोसा नहीं दे पाते हैं, वो माहौल नहीं दे पाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वही टीम आपकी भी नहीं सुनती है, वही लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। कब? जब वो पैसा नहीं कमा पाते हैं तब। ध्यान रहे, अगर आज आपकी टीम आपकी सुनती है तो मान लो कि बहुत अच्छी बात है, कल वही लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो सबसे बड़े दुश्मन आपके होने वाले हैं। तो लोहे को हम आकार में तभी बदल सकते हैं, लोहे को हम आकार में तभी बदल सकते हैं जब वो गर्म हो, जब वो लाल हो। तो हम टीम को पर्ल रूबी डायमंड तभी बना सकते हैं जब वो मोटिवेट हो, जब वो सुनना चाहे। समझ में आया? तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ी भट्टी है, ये बहुत बड़ा भट्टा है। समझ में आया? इसमें जो लोग आए हैं वो कल से बिल्कुल किटकिटा रहे हैं अंदर कि मुझे भी बहुत जल्दी डायमंड बन के आना है। अब नीचे बैठ करके ताली नहीं बजाना है, कितना बजाएं 2 दिन बजाना ही पड़ेगा लगता है। समझ में है? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं भी डायमंड बन के आऊँ? सब चाहते ना? अच्छा, आप लोग ताली बजा के थकते नहीं है क्या? जबरदस्ती में बजाना पड़ता है। कुछ लोग तो देखा बजाते हैं, सब लोग खड़े हो रहे हैं तो खड़े होना, बजा रहे हैं तो बजाना है। समझ में? तो आप भी बहुत जल्दी यहाँ पर आ सकते हैं, ये गोल्डन चांस आपके पास है, आपके लिए है। हम सब आपके, अगर आप तैयार हैं जिंदगी बदलने के लिए, तो 1 कदम आपका होगा तो 10 कदम हम लोगों का आपके साथ होगा। समझ में? लास्ट में एक ही मंत्र मैं दूंगा जिससे हर एक आदमी यहाँ पर सफल हो सकता है। एक ही मंत्र दूंगा, एक मंत्र, ओनली 1 मिनट। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अपनी टीम में छोटी छोटी मीटिंग शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि मीटिंग मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पहला कदम है। अगर आप मीटिंग नहीं करते हैं तो फिर आपने अभी यहाँ पर पहला स्टेप आपने उठाया ही नहीं, पहला कदम आपने उठाया ही नहीं। तो बहुत सारे लीडर हैं जो पर्ल हैं, रूबी हैं, डायमंड हैं, उनकी टीम में मीटिंग ही नहीं है, उनकी टीम में एलडीपी ही नहीं है, उनकी टीम में सेमिनार ही नहीं है, उनकी टीम में ग्रुप मीटिंग नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। तो आप मुझे बताओ, क्या आपके नीचे टीम होगी? नहीं होगा। बहुत सारे लोग पर्ल का कैडर है, बुरा मत मानिएगा, कुछ पर्ल अकेले आए होंगे यहाँ, कुछ पर्ल रैंक पे होंगे, अकेले आए होंगे, उनको मैं विधवा पर्ल के नजर से देखता हूँ, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। आपने 1 साल 2 साल क्या किया? पर्ल आज ज्वाइन किया, कल तो बने नहीं आप। पर्ल बनने में साल भर लगा कि नहीं लगा? तो साल भर क्या किया कि 4 लोग आज आपके साथ नहीं है? कुछ ना कुछ तो गलती किया ना, और वो गलती आज भी आप कर रहे हैं। क्या करते हैं? अपने आगे किसी की सुनते नहीं है। यहाँ भी बहुत लोग होंगे, वो सर हिला करके सब सुन रहे हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद अपनी चिप फिर लगा लेंगे कि मुझे किसी को सुनना। कुछ ऐसे रूल भी होंगे जिनकी साल भर से रॉयल्टी नहीं आई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी तरफ सर्च नहीं किया कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों 10 लाख का टर्नओवर नहीं जा रहा, क्यों 20 लाख का टर्नओवर नहीं जा रहा। वो कभी डिस्कस नहीं करेंगे बैठ करके, कभी इस पर बात ही नहीं करेंगे, बस हल्ला मचाएंगे, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। पैसा क्या पेड़ से आएगा? टर्नओवर से आएगा। टर्नओवर कौन करेगा? टीम करेगी। टीम कब बनेगी? जब आप मीटिंग करेंगे। लीडर का पैर एक स्टेज पर और दूसरा फील्ड में। आपको 1 to 1 भी करना पड़ेगा, वीकली मीटिंग भी करना पड़ेगा, सेमिनार भी करना पड़ेगा, एलडीपी भी करना पड़ेगा, जूम मीटिंग भी करना पड़ेगा,
डिस्कस भी करना पड़ेगा, और जो भी कुछ होगा वो सब करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। समझ में आया? तो आप सफल हो सकते हैं। एक ही काम करो, सिर्फ मीटिंग 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 मीटिंग। और मेरा फेवरेट टॉपिक है, आपको पता है, शो द प्लान। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेहतर है, प्लान बेहतर है, मैनेजमेंट बेहतर है, लेकिन अगर आप किसी को बताओ मत, मुंह पे अंगुली लगा करके चलो, तो आपके साथ कौन ज्वाइन करेगा? कोई नहीं। आप गांव के प्रधान बनना चाहते हैं, आप गए चोरी से गए नामांकन दाखिल कराए, आपका चुनाव निशान भी मिल गया, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे कि हमारा चुनाव निशान क्या है, तो क्या आप जीत सकते हैं? नहीं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं, उनसे लोग मिलते हैं, आजकल क्या हो रहा है, तो बोलते कुछ नहीं। मार्केट में मिलते हैं लोग, उनको हाल चाल के दौरान लोग पूछते हैं उनसे, भाई साहब आजकल क्या हो रहा, वो बोलते कुछ नहीं, बस खेती होती हो रही है, वही सब हो रहा, जबकि धनवंतरी में जुड़े हैं, निकले हैं, समझ में आए, लेकिन उनके पास प्लानिंग नहीं, गोल नहीं, तो उनके अंदर एक डर है कि कहीं हमारा लोग मजाक न उड़ाए। हमने फला से कहा कि हम कंपनी में जुड़ गए, तो लोग मुझे चूतिया ना समझे, है ना। अच्छा, कुछ लोग टाई वालों को बेवकूफ़ भी समझते हैं मार्केट में, वो फंसा हुआ है। ऐसे मैं एक गांव में गया, तो हर गांव में पुलिया होती है गांव के किनारे, तो वहाँ 2-4 लंड रहते कि नहीं रहते? तो वो लोग क्या है, मेरी टाई पकड़ लिए, टाई कहे कि ये कौन सी कंपनी है? हमने कहा ये कंपनी है कि टाई है? तो कह रहे हाँ, मतलब ये टाई है। तो हमने कहा अच्छा आप मुझे बताइए, आप हंस क्यों रहे हैं? कहें कि आप टाई पहने इसलिए हम हंस रहे हैं। तो फिर मैंने भी हंसना शुरू कर दिया। तो फिर वो चारों लोग टेंशन में आ गए। फिर वो बोलो अच्छा ये बताओ कि आप क्यों हंस रहे हैं? हमने कहा आप टाई नहीं पहने इसलिए हम हंस रहे हैं। समझ में? तो लोग मिलेंगे आपको, है ना। तो बातें बहुत हो सकती है, मैं बात करता ही रहता हूँ। मेरी जूम मीटिंग बुधवार और रविवार को सुबह 8 बजे चलती है। बहुत सारे लोग यहाँ से उस जूम मीटिंग में आते हैं, है ना। तो मैं तो आपके बीच रहता हूँ। मैं भी सीखने के लिए आया हूँ, समझने के लिए आया हूँ। लेकिन एक चीज़ जाते जाते मैं बताऊँगा, कभी भी अपना दिमाग मत लगाना, और 4 से 5 साल के पहले कभी हिसाब किताब मत करना डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपको लखपति करोड़पति बनना है तो, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ रुकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू विजय जी, एक जोरदार तालियां विजय जी के लिए। इसी कड़ी में एक और एग्जीक्यूटिव डायमंड हमारे बीच में है, महाराष्ट्र से विकट टीम के भोलाने साहब, जोरदार तालियों से खड़े होकर स्वागत करेंगे।